अयोध्या के राजकुमार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बचपन से ही धर्म, साहस और मर्यादा के प्रतीक थे। महान ऋषि विश्वामित्र के सानिध्य में राम और उनके भाई लक्ष्मण ने अस्त्र शस्त्र और दिव्य विद्या की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र ने राम को एक विशेष कार्य करने बताया। वन में एक भयानक राक्षसी ताड़का अपने अत्याचारों से सबको भयभीत कर रही थी। राम ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म की रक्षा के लिए धनुष उठाया और अपने अद्भुत पराक्रम से ताड़का का वध कर दिया। ये केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म पर धर्म की पहली विजय थी। यही से शुरू होती है भगवान राम की महान गाथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवराज इंद्र के छल के कारण ऋषि गौतम अत्यंत क्रोधित हो गए थे। क्रोध में आकर उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया कि वे एक शिला बन जाए और युगों तक इसी अवस्था में निर्जन स्थान पर पड़ी रहे। जब अहिल्या ने क्षमा मांगी तो ऋषि गौतम का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने बताया कि त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरणों के स्पर्श से अहिल्या का उद्धार होगा और वे पुनः अपने वास्तविक मानवीय रूप में आ पाएंगी। हजारों वर्षों बाद जब श्री राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ उनके यज्ञ की रक्षा के लिए वन में थे, तब मिथिला के राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को अपने यहां आयोजित धनुष यज्ञ सीता स्वयंवर का निमंत्रण भेजा। ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को भगवान शिव के दिव्य धनुष के दर्शन कराने और उन्हें उस भव्य आयोजन का हिस्सा बनाने के लिए अपने साथ मिथिला ले जाने का निश्चय किया। इसी उद्देश्य से जब वे मिथिला की ओर बढ़ रहे थे, तब रास्ते में एक सुनसान आश्रम में उन्हें एक पत्थर की शिला दिखी। ऋषि विश्वामित्र ने राम को अहिल्या की पूरी कथा सुनाई और उन्हें उस शिला को स्पर्श करने का आदेश दिया। जैसे ही श्री राम के चरणों की धूल उस पत्थर पर पड़ी, वह शिला एक अत्यंत सुंदर स्त्री में बदल गई। अहिल्या ने भगवान राम की स्तुति की। मिथिला नगरी में आज एक अद्भुत दृश्य था। राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर आयोजित किया गया था। सभा में देश विदेश के महान राजा और योद्धा उपस्थित थे। सभी की नजरें उस दिव्य धनुष पर थीं, भगवान शिव का विशाल धनुष। एक एक कर सभी वीर आगे बढ़े, पर कोई भी उस धनुष को हिला तक न सका। तभी गुरु के आदेश से अयोध्या के राजकुमार राम आगे बढ़े, शांत, सरल पर तेजस्वी। राम ने जैसे ही धनुष को हाथ लगाया, पूरी सभा स्तब्ध रह गई और अगले ही क्षण धनुष टूट गया। धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। सीता ने मुस्कुराते हुए राम के गले में वरमाला डाल दी। इस प्रकार हुआ दिव्य मिलन राम और सीता का। पर तभी क्रोध से भरे परशुराम सभा में प्रकट हुए। किसने तोड़ा मेरे आराध्य शिव का धनुष? राम ने विनम्रता से उत्तर दिया। उनकी शांति और तेज को देखकर परशुराम का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने राम को आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। समय बीता, अयोध्या में खुशियों का माहौल था। राजा दशरथ ने निर्णय लिया, राम का राज्याभिषेक होगा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी अपनी दासी के बहकावे में आकर राजा दशरथ से 2 वरदान मांग बैठी। भरत बने राजा और राम जाएं 14 वर्षों के वनवास पर। यह सुनकर पूरी अयोध्या शोक में डूब गई। पर राम शांत थे, दृढ़ थे। उन्होंने पिता के वचन की मर्यादा रखते हुए वनवास स्वीकार कर लिया।